जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी क्लास 11th की प्रश्नावली 1.1 को समाप्त कर लिया है, ठीक है। तो अब 1.1 के जब सवाल समाप्त हो चुके हैं तो अब हम उदाहरण है जो हमारे, वो उदाहरण की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो मैंने जो एक्सरसाइज कराई है उसी के बेस पे उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका एक ये रूटीन बन गया कि उस एक्सरसाइज करने से आपको उदाहरण भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक्सरसाइज के बाद उदाहरण करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो उदाहरण 5 है, इसमें 4 ये लिख रहे हैं। आज की क्लास में सभी उदाहरण को समाप्त करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 का हल 1, ठीक है, हल करेंगे। तो पहला उदाहरण हमारा क्या कह रहा है? पहला उदाहरण कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। तो मैं रोस्टर रूप को अच्छे से बता चुका हूं। रोस्टर रूप को हम तालिका रूप और सारणी रूप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूं। अगर ये सब नहीं पता हो तो पहली वाली क्लास देखिए, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा रोस्टर रूप क्या होता है, मतलब तालिका रूप क्या होता है और सारणी रूप क्या होता है। तो वो सब मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो इसे करते हैं। दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका हल हमें रोस्टर रूप में बताना है। तो रोस्टर रूप क्या होता है? मैंने रोस्टर रूप को यह बताया था कि रोस्टर रूप में हम महिला कोष्ठक के अंदर जितने भी अवयव हों हम उन अवयवों को लिखते हैं और प्रत्येक अवयव के बीच अर्धविराम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अर्धविराम। तो ये होता है हमारा रोस्टर रूप, ठीक है, या तालिका रूप, सारणी रूप। तो ये सब हमारे होते हैं। तो समीकरण को हल करने के लिए, उसके अवयव को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इस समीकरण को हल करना होगा। उससे हमारी x की वैल्यू आएगी और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारे अवयव हो जाएंगे। उन्हीं को हमें महिला कोष्ठक के अंदर रखना है, ठीक है। तो वही हमारे अवयव हो जाएंगे और किसके अंदर रख देना? महिला कोष्ठक के। तो ये था। तो समीकरण सभी हल करना जानते होंगे, क्लास 11th में हैं तो, ठीक है। तो समीकरण को जब हल किया जाएगा तो इसका गुणा इससे कीजिए। कितना हो गया? 2x के ऐसे फैक्टर कीजिए कि प्लस करके तो 1 आए, क्योंकि यह 1x है, प्लस करके 1 आए और गुणा करके 2 आए। तो अगर मैं 2x का करूं तो इसका फैक्टर किया जाए तो 2 एकम 2 होता है। अगर मैं 2 में से 1 को घटा दूंगा तो प्लस का 1 आएगा और 2 का गुणा 1 में किया जाएगा तो हमारा क्या आएगा? 2। तो यही हो गया फैक्टर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2, ये मैंने कर दिया इसका फैक्टर, ठीक है। ये इसका फैक्टर कर दिया। अगर इस प्रकार नहीं तो किस प्रकार देखिए, या इस प्रकार लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर है, मुझे यहाँ फैक्टर करना, 2 माइनस 1 कर दूं तो 2 माइनस 1 किया जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ x के साथ 1 लगा हुआ है तो 1x है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस के 2 बराबर 0। ये हो गया। अब इस x का जब अंदर गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0। तो कुछ नहीं, एक लाइन बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर अच्छे से आता है तो डायरेक्ट इस लाइन को लिख लीजिए, नहीं आता तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो के क्या करने हैं? पेयर बनाने हैं हमें। तो 2 का जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाएगा तो इसमें कॉमन देखना है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, क्योंकि हमारी 2x है। स्क्वायर का मतलब 2x है, x इंटू एक्स, इसका मतलब ये है x स्क्वायर का, x इंटू एक्स है। ये क्या है? 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स है। जब 2 इंटू एक्स है और x इंटू एक्स है तो हमारा इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, वो ले लिया मैंने। बचा क्या? यहाँ 1x बचा, प्लस यहां से मैंने 2x में से 1x कॉमन ले ली तो 2 बचा, 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इस वाले पेयर में यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, पहली बात। और इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो हम हमेशा 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि x का मतलब हमारा है x इंटू 1 और 2 का मतलब है 2 इंटू 1, तो क्या आ गया? 1 कॉमन। तो जब कभी भी कॉमन नहीं मिले तो हमेशा 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है।
तो माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस x हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अंदर भी प्लस हो गया, ठीक है, बराबर 0। तो इस प्रकार हमें हल करना है, ठीक है। तो जब हमेशा ये वाले कोष्टक सेम आएंगे, ठीक है, तो अगर ये कोष्टक सेम आ रहे हैं तो हमारा इसका मतलब आंसर सही है, हम सही राह पर चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, x प्लस 2, दूसरे कोष्टक में x माइनस 1 का 1 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। तो x प्लस 2 बराबर 0 ये है, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये प्लस का पक्षांतर किया जाएगा तो उधर क्या आएगा, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया, ये एक x। अब इस वाले को लेकर चलते हैं, x माइनस के 1 बराबर 0, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर प्लस का 1 आ गया, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x की वैल्यू आ गई हमारी, एक तो प्लस का 1 और एक माइनस का 2, ये दो वैल्यू आ गई हमारी x की, ठीक है। मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो हमारी x की दो वैल्यू हो गई, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, ठीक है। इस समीकरण को हल करने में दो वैल्यू x की आ गई। तो मैंने अभी बताया कि हमें किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप को महिला कोष्टक के अंदर लिखते हैं। जितने भी अवयव है हमारे पास, कितने अवयव आए हैं, एक प्लस वाला आया, एक माइनस वाला, तो हमारे पास दो अवयव आए हैं, तो दो अवयव लिखने हैं और बीच में लगा देना कॉमा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, इस महिला कोष्टक के अंदर लिख देना है। अब मैं लिख रहा हूं यहां समुच्चय, क्योंकि जब ये महिला कोष्टक के अंदर आ जाएगा तो समुच्चय बन जाएगा, क्योंकि समुच्चय हमेशा महिला कोष्टक के अंदर बनता है। एक प्लस का 1 कॉमा माइनस का 1, अब इस प्लस को साथ लिखिए मत लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 कॉमा माइनस के 2, तो यही हो गया आपका आंसर। अगर इसे आप देना चाहें समुच्चय लिख दिया, ठीक है, समुच्चय महिला कोष्टक के अंदर 1 कॉमा माइनस के 2, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, डस्टर कहां गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, तब तक इसे कीजिए आप नोट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। 5 उदाहरण है, एक ही क्लास में हमें समाप्त करने हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं, इसे कीजिए नोट। और हाँ, अगर आप ये लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने क्वेश्चन जब करा रहा था तो मैंने बताया था वहां, तो यहां ये लिख सकते हैं कि रोस्टर रूप में, ठीक है, समुच्चय को हटा दीजिए, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। रोस्टर रूप में महिला कोष्टक के अंदर 1 कॉमा माइनस के 2, ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया है। रोस्टर रूप में महिला कोष्टक के अंदर 1 माइनस के 2, तो हमारा, क्योंकि हमें रोस्टर रूप में लिखना था तो समुच्चय नहीं लिखना है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है ये समुच्चय है हमारा। तो महिला कोष्टक के अंदर आ गया तो वो हमारा समुच्चय है, ठीक है। तो रोस्टर रूप में या रोस्टर विधि से कुछ भी लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 1 था। अब उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं, इसे कीजिए नोट। अब हल नंबर 2 देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 का, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 का हल देखना है हमें, क्या देखना है, हल। तो उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्योंकि जिस किसी ने भी अगर एक्सरसाइज 1.1 की है तो वो ना कर सकता है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये हमें देखिए किस रूप में दिया हुआ है, ये हमें किस रूप में दिया हुआ है, x सच दैट x वाला रूप होता है समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 दिया हुआ, उसे हमें किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। इसे भी हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं, दिया गया समुच्चय क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और
एक्स स्क्वायर लेस देन 40 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हमें रोस्टर रूप में लाना है। किस रूप में लाना है? रोस्टर रूप में, ठीक है। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि हमें लिख लेना एक्स बराबर, यहां से इस एक्स को उठा लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स बराबर आएगी, ठीक है। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ये लेस देन किया, मैं पहले लिखता हूं बराबर, बराबर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि 40 से छोटा ऐसा कौन सा वर्ग है, 40 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वर्ग 40 से छोटा है। हमें एक्स की जगह ऐसा मान रखना है जो 40 से छोटा हो, ठीक है, 40 से छोटा हो। जैसे कि मैंने ले लिया 7, एक्स बराबर, जब मैं 7 का वर्ग करूंगा तो 49 आएगा, 49 आएगा। तो क्या है, 40 से क्या है, छोटा ही है? नहीं ना, बड़ा है। तो हमें एक्स ये 7 नहीं लेना, फिर लेना मुझे 6, क्योंकि वर्ग तो सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। तो 6 का होता है 36, बस इतना पता कर लीजिए कि हमारा x बराबर 6 की वैल्यू रख दी तो 36 आ गया। 36 हमारा 40 से छोटा है। तो धन पूर्णांक क्या होता है हमारा, धन पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो हमारे जो धन पूर्णांक होते हैं वो होते हैं प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, डॉट डॉट डॉट। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, धन पूर्णांक, ठीक है। क्या होते हैं, धन पूर्णांक। तो जब धन पूर्णांक होते हैं तो पहली बात हमें माइनस में तो जाना नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव कह रहा है, धन की कह रहा है, प्लस की कह रहा है, ठीक है। प्लस हमें 6 से आगे भी नहीं जाना, 5, 6, 7, डॉट डॉट। तो हमें ये 6 से आगे नहीं जाना। तो जब 6 से आगे नहीं जाना तो 6 से पीछे तो आ सकते हैं भाई, 6 से पीछे तो आ सकते हैं। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो 1 का वर्ग भी मेरा 1 होगा, 40 से छोटा होगा। अगर x की जगह मैंने 2 रख दिया तो वो उसका 2 का वर्ग 4 होगा, वो भी 40 से छोटा होगा। अगर मैंने 3 रख दिया तो 3 का वर्ग भी 9 होगा, 3 का जब वर्ग किया जाएगा तो 9 होगा, 40 से छोटा होगा। 4 का वर्ग 16, 16 9 से 40 से छोटा होगा। 5 का वर्ग 25, 25 40 से छोटा होगा। 6 का वर्ग 36, 40 से छोटा होगा। परंतु 7 का वर्ग 49 होता है, 49 40 से बड़ा हो गया, छोटा नहीं है, इसीलिए हमें 7 नहीं लेना है। तो हमें x की कितनी वैल्यू मिल गई, इसे करता हूं रफ। हमें x की कितनी वैल्यू मिल गई, x बराबर 1 2 3 4 5 6। तो हमें x की वैल्यू इतनी मिल गई, ठीक है, 6। अब हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में, तो जब इसे रोस्टर रूप में लिखना है तो मैंने बताया था कि रोस्टर रूप में हमारा किस प्रकार लिखना है हमें। तो रोस्टर रूप का सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया था, मझला कोष्टक के अंदर जो भी अवयव ने लिख देना, 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव है, प्रत्येक के बीच कॉमा, अर्धविराम। तो ये हमारा हो गया रोस्टर रूप, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 का हल यही है, ठीक है। इसे मैं फिर से समझाता हूं। देखिए हमें समुच्चय ये दिया हुआ है कि x सच डेट x एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। और एक शर्त हमें ये दी हुई है कि x स्क्वायर लेस देन 40, x स्क्वायर लेस देन 40। इसका मतलब ये है कि हमें x के स्थान पे ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसी धन पूर्णांक लेना है, ऐसा x के स्थान पे लेना है कि उसका जब वर्ग किया जाए, जब उसका स्क्वायर किया जाए तो वो 40 से छोटा हो। तो मैंने ले लिया, क्योंकि धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 का वर्ग किया जाएगा तो 1 आएगा, 40 से छोटा है 40 से छोटा। इसी की जगह मैं x के स्थान पे 2 ले सकता हूं, तो 2 का वर्ग किया जाएगा तो कितना आ गया, 4 आ गया, 40 से छोटा है। तो ये दोनों हमारे सही हैं, ठीक है। जब मैं x के स्थान पे 3 रखूंगा
एक एक पूर्णांक चेक करना है, एक एक पूर्णांक के कौन सा हमारा पूर्णांक सही बैठेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 40 से छोटा है, ये भी सही है। फिर 4 का स्क्वायर 16, 40 से छोटा है, ठीक है, 40 से छोटा है। उसके बाद 5 का वर्ग 25 होता है, 40 से छोटा है ये भी, तो ये भी सही है। फिर मैं 6 का वर्ग चेक करता हूं, 36 हो गया, ये भी 40 से छोटा है तो सही है। फिर 7 का वर्ग चेक किया जाएगा, कितना हो गया 49, ये 40 से छोटा है, ये हमारा 40 से बड़ा है, तो हमारा ये वाला इस प्रकार सामने, ये हमारा ग्रेटर देन का आता था तो सही होता हमारा 7 के लिए, इसीलिए 7 वाला सही नहीं है। तो हमें कितनी वैल्यू मिल गई 6। तो हमारी x बराबर 1 2 3 4 5 6, तो वही x बराबर मैंने ये यहां पर रख दिए। जब ये यहां रख दी तो हमें रोस्टर रूप में लिख देना एंड में, अतः रोस्टर रूप में 1 2 3 4 5 6। तो ये होता है हमारा रोस्टर रूप। हल दूसरा हो चुका है हमारा उदाहरण नंबर 2 का, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। अब उदाहरण नंबर 3, तो उदाहरण नंबर 3 का हल तीसरा। तो उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मैंने इसके लिए 2-3 पॉइंट बताए थे कि जब कभी भी, क्योंकि हमें किसमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, तो जब कभी भी समुच्चय रोस्टर रूप या सारणी रूप से हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा कोई गुणा तो नहीं चल रहा, किसी भी टेबल का गुणा। तो 1 1 जा 1 1 2 या 2 1 3 3 या 1 2 1 जा 2, तो इस प्रकार हमारा कुछ भी गुणा यहां पर नहीं चल रहा। उसके बाद देखते हैं हम घात, कि कोई भी घात तो नहीं है। तो ये बातें मैंने बताई थी जब मैं एक्सरसाइज कराता था। अगर एक्सरसाइज की होगी अच्छे से तो इस सवाल को हम हल कर सकते हैं, ठीक है, जिसने इस एक्सरसाइज को किया होगा 1.1 को, ठीक है। तो गुणा तो हो रहा नहीं है हमारा, क्योंकि 1 4 9 इसमें हमारा गुणा कहीं से नहीं बैठ रहा, ठीक है। बट पहले लिखते हैं, दिया गया समुच्चय ए बराबर लेता हूं मैं 1 4 9 16 25 डॉट 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 डॉट, ठीक है, 1 4 9 16 25 डॉट 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 डॉट। तो देखिए इसे मैं इस प्रकार भी तो लिख सकता हूं, किस प्रकार लिख सकता हूं, देखिए 1 का स्क्वायर, क्योंकि मेरा गुणा नहीं बैठ रहा तो दूसरा ऑप्शन मेरा घात चेक करने वाला देख बचता है, तो मुझे घात ही चेक करनी होंगी, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो हमारा ये घात पहुंच रहा है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो ये हमारा घात वाला ऑप्शन बैठ रहा है, पावर वाला बैठ रहा है, ठीक है। तो जब हमारा पावर वाला हो गया सही, तो हमें क्या लिखना है एंड में, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, x सच डेट x, हमें सबसे पहले यही लिखना होता है x सच डेट x, ठीक है। इसे मैंने जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो तब मैंने बताया था कि इसे हम कई रूप से लिख सकते हैं। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x सच डेट x, एक सबसे पहले तो ये इसे लिख सकते हैं x सच डेट x बराबर n स्क्वायर, ठीक है, कॉमा या जहां लिख देता हूं, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, इसे फुल हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने n लिख दिया तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये नेचुरल नंबर है, हमारा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं, क्योंकि n के स्थान पे, क्योंकि अनंत तक जा रहा है, तो हमारा
इनफाइनाइट तक जा रहा है तो n के स्थान में हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। जब इनफाइनाइट तक ले सकते हैं तो उनकी पावर भी इनफाइनाइट रहेगी। ठीक है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते थे कि a बराबर x सच डेट x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो का एक वर्ग है। तो ये उदाहरण जब दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, जिस प्रकार आपकी सोच बैठे, जिस प्रकार आपका लॉजिक लग जाए, तो हिंदी भी जो है वो आप उसी प्रकार लिख सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको ये देखना है कि हमें अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हिंदी को x सच डेट x कर लिखना पड़ेगा। अगर खाली रोस्टर रूप या साइड रूप में लिखना है तो हमें इस प्रकार लिखना होगा। तो जब कभी भी हमें समुच्चय से समुच्चय निर्माण रूप में लाना होगा तो हमें सबसे पहले ये चेक करना कि क्या वो हमारा गुणा बन रहा है या फिर हमारा वर्ग बन रहा है, सॉरी घात बन रही है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है ऐसे, इस प्रकार। अगर गुणा नहीं है तो घात बन जाएगी, या फिर उसके बाद कोई इजी सा लॉजिक होगा। ठीक है, तो ये दो तो बनेंगी। तो ये था उदाहरण नंबर 3 का हल। अब इसी के बाद हम उदाहरण नंबर 4 पर चलते हैं। इसे कीजिए नोट या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी के साथ उदाहरण नंबर 4 का हल देखते हैं। कौन से का? उदाहरण नंबर 4 का। तो समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब हमें ये लॉजिक देखना है, यहां पर हमारा पहली बात तो गुणा और घात वाला हमारा लॉजिक नहीं बैठेगा। ठीक है, तो फिर एक इजी सा लॉजिक दिख रहा होगा आपको कि ऊपर जो नंबर है अंश बट्टे हर होता है हमारा, अंश बट्टे क्या होता है? हर। तो ऊपर अंश में जो नंबर है वो हर में उसमें एक जोड़ने पर आ रहा है। ऊपर 1 है तो नीचे 1 + 1 हो गया। अगर ऊपर 2 है तो 2 में 1 जोड़ा जाएगा तो 3 आएगा। अगर ऊपर 3 है तो 3 में 1 जोड़ा जाए तो 4, 4 है तो 1 जोड़कर 5, 5 है तो 1 जोड़कर 6, 6 है तो 1 जोड़कर 7। तो हमारा एक ऐड करने पे आ रहा है। ठीक है, क्या करने पे आ रहा है? एक ऐड करने पे आ रहा है। तो जब एक ऐड करने पे आ रहा है तो हमें ये तो डायरेक्ट ही लिख देना, क्योंकि हमें इसमें कोई पावर या वो नहीं बनाना है। ठीक है, जब ऐसी चीज कुछ बनानी ही नहीं है हमें, तो हमें डायरेक्ट लिख देना है समुच्चय निर्माण रूप में। ज्यादा बड़ा हल नहीं है इसका, समुच्चय निर्माण रूप में। तो क्या लिखना है? ये बराबर मान लेता हूं मैं इसे भी, x सच डेट x। ठीक है, x सच डेट x बराबर n/n+1। क्योंकि मैं अंश तो और हर तो लिखूंगा नहीं, मैंने n ले लिया, क्योंकि ऊपर इसे मैं तोड़ सकता हूं 1+1 में, इसे 2+1 में, इसे 3+1 में, इसे 4+1 में, इसे 5+1 में और इसे 6+1 में। तो देखिए ये वाला 1 यहां पर है, ये वाला 2 यहां पर है, ये वाला 3 यहां पर है, ये वाला 4। तो इसी प्रकार ये सभी हैं, ये 5 यहां है, ये 6 यहां है। तो जब ये है तो मैंने इन जो दो मिल रहे हैं इन्हें मान लिया n, ये n, तो ये n हो गया, ये n हो गया, +1 हो रहा है सभी में। ठीक है, जहां 1 <= n <= कितना? 6 ले लीजिए। अब मैंने 6, यहां तो 7 आ रहा है तो 6 क्यों लिया है, बात इस पे आती है। ठीक है, तो मैंने 6 इसीलिए लिया हुआ है, इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूं मैं, पहले तो 6 बताता हूं। 6 मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मैं अगर n की जगह 6 रखूंगा तो 7 अपने आप आ जाएगा जोड़ने पर, 7 अपने आप आ जाएगा जोड़ने पर, इसलिए 6 रखना है हमें। ठीक है, क्योंकि मैं n इसे मान रहा हूं ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाला निकल रहा है n। नीचे में अंश में, सॉरी हर में जो दिया हुआ है वो n+1 दिया हुआ है, तो जो n है वो ऊपर अंश में दी हुई है पहले से। ठीक है, इसीलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 0 <n <= 6। मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूं 0 n <= 7।
या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल n लेस देन 7। तो आगे वही और पीछे के ये 3 और बन सकते हैं हमारे, ठीक है। तो ये था उदाहरण नंबर 4, समुच्चय निर्माण रूप। इन सभी को मैं बता चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है और कुछ नहीं है, ठीक है। इन सभी के रूप को मैं बता चुका हूं। अब इसका उदाहरण नंबर लास्ट, आखिरी 5वां, उस पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मिलान वाला है तो इतने पे खुद ही बनेगा, इसलिए मैंने उसे यहां पर नहीं लिखा था, फिर सॉल्व करने के लिए जगह नहीं बचती। उदाहरण नंबर 5 की ओर चलते हैं, इसे कीजिए नोट या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 जो क्वेश्चन है, जो दिखा हुआ है बेड पर, जो सॉरी बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो हमारा प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। जो 6 मैंने क्वेश्चन कराया था उसी के आधार पे है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। उसमें भी 4 दिए थे एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं बताऊंगा एक आसान तरीका, ठीक है, कि हमें जल्दी से कैसे करना है। मान लीजिए अगर हमें ये ऑप्शन में दे दिया जाए तो इसे जल्दी से, यहां PRI कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो इधर आपको देखना है पहली बात, ये जो रूप लिखा हुआ है ये हमारा किस रूप में है, और इधर ये जो लिखा हुआ है वो किस रूप में है, ये मुझे बताना है आपको। ये इधर लिखा हुआ है ये हमारा रोस्टर रूप में है। कौन सा रूप है? रोस्टर। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेकिन आपको खुद पहचानना है, ठीक है। ये समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो हमें सबसे पहले मिलान किस प्रकार करना है, ये हमें कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं, तो इधर देखिए कि किसी में अल्फाबेट है तो साफ लिख रहा है कि प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर, तो प्रिंसिपल ही दिख रहा है क्योंकि कुछ अल्फाबेट इसमें रिपीट हो रहे होंगे, तो आपको डायरेक्ट देख लेना है। उसके बाद देखना है जीरो ऐसा कौन सा है कि जीरो आए उससे हमारा, तो 18 में कोई जीरो नहीं आएगा क्योंकि भाजक पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स प्लस 1 बराबर 1, तो इधर 1 है उधर 1 है, 1 से 1 कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या आएगा हमारा 0। या फिर ऐसा कीजिए एक्स के स्थान पे ऐसा क्या रखें कि उसमें 1 जोड़ने पर 1 आए तो 1 रख दूंगा, ठीक है, वो सॉरी 0 रख दूंगा, तो ये इससे मिल गया। इसी प्रकार 1 2 3 6 9 18, तो ये क्या है, इसमें हमें दिया हुआ 18 के भाजक, तो ये 18 के भाजक है। वैसे तो मैं बताऊंगा इन्हें, लेकिन डायरेक्ट बता रहा हूं, जो बचा हमारा वो ये हो गया, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस के 9 हुआ, सॉरी 9 हुआ, ठीक है। जब एक्स उधर जाएगा तो प्लस माइनस के अंडर पे 9 आएगा, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया हमारा, तो ये हमें इस प्रकार जल्दी से करनी है, ठीक है। तो अब सीखते ना करना, तो हमें हल किधर से करना होगा ये तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो हमें हल समुच्चय निर्माण रूप से करना होगा। कैसे? क्योंकि यहां से हमारी x की वैल्यू निकलेगी, x सच डेट x एक धन पूर्णांक है तथा 18 की भाजक है। 18 के भाजक क्या होते हैं, मैंने पूछा 18 के भाजक क्या होते हैं। तो सबसे पहले 18 के भाजक मतलब 18 को भाग लगाने वाले ऐसे कौन से नंबर हैं जो 18 को भाग लगाते हो, वो भी धन पूर्णांक मतलब 1 से स्टार्ट हो, प्लस के 1 से, ठीक है। तो मैं पूरा बता रहा हूं, मैंने 1 से लेके 18 तक गिनती लिख ली। सत्रह 18, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये ऐसा कौन सा नंबर पहली बार करना हो अभी कोई भी क्वेश्चन, तो उसे पहले डिटेल में कीजिए, भले एक बार ज्यादा लिख जाए, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी बार में आसानी देता। अब मैंने ये जरूरी नहीं था मुझे लिखाना, लेकिन मैं इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये समझ में आए, ठीक है। तो 1 से 18 का भाग चला जाएगा, 1 का भाग 18 में चला जाएगा तो 1 आएगा, 2 का भी चला जाता है, 3 का चला जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का चला जाता, 7 का नहीं जाता, इसी प्रकार 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का नहीं जाता, 13 का नहीं जाता, 14 15 16 17 ये नहीं जाता, और 18 का चला जाता है। तो जो नहीं जाते मैंने उन्हें कर दिया रफ।
तो क्या बचा, 1 2 3 9 18 और 6 भी तो था, मैंने मिटा दिया, वो रफ कर दिया, ठीक है, मिटा दिया, ठीक है, 6 था। तो 1 2 3 6 9 18, तो ये हमारा किससे मिल रहा है, इससे, ठीक है, इससे मिल रहा है। तो इसी प्रकार आपको एक बार पूरा लिखना है, उसके बाद फिर से चेक करना है, ठीक है। इसीलिए मैं पहली बार पूरा लिखकर बताता हूं। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, कैसा है, पूर्णांक। अब वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। फिर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0। जब इस माइनस के 9 को उधर जाएगा, लेकर जाना है, तो क्या आएगा, प्लस के 9, प्लस का हो जाएगा। जब इससे स्क्वायर हटाया जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 9, बाहर आ जाता है प्लस माइनस का, ठीक है। तो जब बाहर से 9 बाहर आएगा, वर्ग 9 का वर्गमूल किया जाएगा तो क्या आएगा, 3, ठीक है। जब 9 का वर्गमूल होगा तो क्या आएगा, 3। अब वो 3 प्लस का भी आएगा, माइनस का भी आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्लस का 3 और माइनस का 3 है, ये रहा ऑप्शन, यही है ना भाई। प्लस का तो लगाया दिखाई नहीं जाएगा आपको, तो ये है, तो ये मिल गया इससे। अब इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन जो सी दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि एस सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स प्लस 1 बराबर 1, एक्स प्लस 1 बराबर 1। अच्छा, एक्स के स्थान पे ऐसा क्या रखा जाए कि वो उसमें 1 जोड़ने पर 1 आए, तो एक्स के स्थान पे 0 रखा जाए, क्या रखा जाए, 0। तो ऑप्शन सी का ये वाला, सॉरी जो सी वाला है वो किससे मिलेगा, इस वाले से, इसमें 0 है, जो बच गया वो सीधे मिला देना है इससे, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूं, ये है प्रिंसिपल। अब इसमें पहली बात तो मैंने काफी बार बता दिया कि जो अल्फाबेट रिपीट हो उसे नहीं लिखना है और बाकी को लिख लेना है। तो P लिखना है पहले, फिर R लिखना है, फिर I लिखना है, N लिखना है, C लिखना है। अब ये I क्या होगी, रिपीट, क्योंकि ये आ चुकी है, P भी रिपीट होगी, ये भी आ चुकी है। फिर A और L, ये देख लीजिए किस ऑप्शन में, PRINCAL, तो ये थी ऑप्शन में, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 5 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें इधर से सॉल्व करना है, ठीक है। इससे जो हमारी x की वैल्यू आएगी उसी से हमारा आंसर पता चलेगा इधर साइड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उदाहरण हमारे 1.1 के पूरे हो चुके हैं। अब जो प्रश्नावली 1.2 आएगी उसका हम बेसिक करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा क्या क्या बताना है, ठीक है। शून्य समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, इस प्रकार मैं सब कुछ बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में इसका बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो वीडियो अच्छे से अच्छा बनाया जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों।